नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर इस तरह से हमारी झोलियों में उपहार डाल देता है कि हमारा जीवन और अधिक सुंदर हो जाए, कि हम अपने जीवन को और अधिक सार्थकता के साथ देखने की स्थिति में पहुँचे। और उस क्रम में कुछ ऐसे कलाकार जिन पर सरस्वती माता की विशेष कृपा हुई हो, वो जब हमें मिल जाते हैं और हम ये देखते हैं कि किस तरह से वसुंधरा रतूरी जो हमारी नन्ही-सी बच्ची न्यूयॉर्क से निकली हुई, वो किस मुकाम तक पहुँची हैं, तो उनकी गायकी की तरफ भी हम बढ़ेंगे और सबसे पहले तो उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपके साथ स्वागत करते हैं। वसुंधरा सचमुच में इतनी सारी तालियाँ आपके लिए, बहुत-बहुत तालियों के साथ स्वागत आपका है। अम, आपकी जो निष्ठा थी ना जब आप न्यूयॉर्क में थी, आप नन्ही-सी थीं, उसके साथ में एक विशेष आलोक था, उसके साथ में भी एक विशेष सुंदरता, मधुरता थी और मुझे लगता है वो और अधिक सरस्वती माता की कृपा से इतनी ऊँचाइयों को छू गई है कि आप एक मंच पर कभी नरेंद्र मोदी जी के साथ होती हैं, कभी जग्गी वसुदेवा जी के साथ होती हैं, कभी आप जी सारेगामा पा में होती हैं, टॉप 5 में जाती हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका में भी जाती हैं और सिंगर और डांसर्स विनर आपकी जोड़ी बनती है। तो आपका ये जो चैनल है, जो गणेश जी के नाम के साथ यूट्यूब पर आया इसीलिए है कि हम सुंदर, सार्थक, सकारात्मक बातों की तरफ बढ़ें। तो गणेश जी की स्तुति आपके मुख से सुनते हुए हम बात को आगे बढ़ाएँगे। फिर एक बार आपका स्वागत है हेरम्ब स्टूडियो पर। जी, आवाज़ नहीं आ रही क्या? बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को। आवाज़ थोड़ा-सा कट-कट के आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब अच्छा, से हो जाएगा ठीक। हाँ जी। गणेश जी की स्तुति से प्रारंभ करें? जी, जी, गणेश जी की स्तुति से जी, मैं ज़रूर सुनाती हूँ आपको। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः। श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। क्या मंगल मूर्ति मोरया। बहुत ही सुंदर, बहुत-बहुत आपका आभार। गणपति वंदना से हम प्रारंभ करके सरस्वती माता की तरफ चलते-चलते आपकी उन स्मृतियों को भी सुन लेना चाहते हैं, जिसमें आपको स्वर साम्राज्ञी लता जी के घर जाने का अवसर हुआ, उनसे आशीर्वाद और प्रेम आपने पाया। बताइए कैसा लगा था और उन्होंने क्या आपकी गायकी के बारे में कहा लता जी ने? क्या कुछ आपने उनसे सीखा? जी, मैं जब भी इस क्षण का ज़िक्र करती हूँ, जब मैं लता जी से मिली, तो एक बहुत-बहुत आनंद देने वाली एक इमोशन मुझ में आ जाती है, क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि मैं और मेरी तरह करोड़ों लड़कियाँ जो गाती हैं, अ, हम लता जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो एक तरह से अविस्मरणीय पल हो जाते हैं जब उनसे मिलते हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि जिनको हम मानते हैं, जिनसे हमने सीखा है,
आप कह सकते हैं संगीत में जिनकी हम पूजा करते हैं, तो उनसे मिलना अपने आप में बहुत-बहुत एक स्पेशल फीलिंग होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसा वो क्षण रहा और किस तरह से क्या चल रहा था मेरे मन में उस वक़्त। तो जब मैं सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में थी, तो हम जो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स थे, अ, उनको बोला गया था, हम सबको कहा गया था कि आपको कहीं ले जा रहे हैं, आप गाड़ी में बैठ जाइए, मिनी बस में बैठ जाइए। अब हम, क्योंकि सब छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, तो हम हमें एक उत्साह था कि अच्छा कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमें बताया नहीं गया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो एक उत्साह भी था, ये भी था, एक्साइटमेंट भी थी कि हम जा रहे हैं कहीं, लेकिन साथ में मन में ये प्रश्न तो था ही कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ शूट होना है, क्योंकि उस समय क्या होता था, कभी किसी न्यूज़ चैनल में हम जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ इंटरव्यू देना होता था या इस तरह से। लेकिन हमें बताया नहीं गया इस बार, तो एक सरप्राइज़ रखा गया हमारे लिए। तो हम सोच भी रहे हैं, सब आपस में बात भी कर रहे हैं कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। तब हम पहुँचे उनके लता जी के घर के पास, प्रभु कुंज। तो हम सारे बच्चे एक-दूसरे को देख रहे हैं कि प्रभु कुंज, ये तो शायद लता जी का घर है ना? और फिर मन में ये भी चल रहा है कि हम कैसे उनसे मिल सकते हैं? अभी तो हमें बहुत बहुत कुछ अर्जित करना है संगीत में, अभी तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे उनसे मिल सकते हैं? वो तो साक्षात सरस्वती माँ का स्वरूप है। तो उन्होंने गाड़ी रोक दी और हमें कहा कि आप नीचे उतरिए सब। तो हम डरते-डरते, थोड़ा मन में एक जिज्ञासा भी थी, कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? तो जैसे ही हम ऊपर चढ़े उनके फ्लैट की ओर, तो हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है और हम एक कुछ कॉरिडोर्स हैं, उनके थ्रू हम जा रहे हैं और बहुत-बहुत प्यारी सुगंध आ रही है अगरबत्ती की, धूप की। तो एक दिव्य वातावरण भी बना हुआ था, बहुत ही डिवाइन एटमॉस्फेयर। और कुछ दूर चलते फिर हमें दिखीं लता जी, व्हाइट साड़ी में, सफ़ेद साड़ी में, श्वेत क्या रंग की बात! साड़ी में। हुँ, हुँ। और बहुत-बहुत सौम्यता से वो खड़ी हुई हैं और हम, मतलब आप समझ सकते हैं हम सबके दिलों में क्या चल रहा होगा उस वक़्त। तो उनके चरण छुए, हमने आशीर्वाद लिया। और अंकल, आपको एक चीज़ मैं और हम सब आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मतलब मुझे नहीं पता क्या सौभाग्य मेरा रहा। अ, इच्छा तो यही थी कि उनके चरणों के पास बैठा जाए, उनसे सीखा जाए। लेकिन लता जी ने मुझे खुद कहा कि तुम मेरे लेफ्ट में बैठो, बाएँ तरफ बैठो, मेरे साथ। हुँ, और मैं सबसे छोटी भी थी सब हुँ, हुँ, कंटेस्टेंट्स में से। तो उन्होंने मुझे इस तरह से कहा और मैं बैठ गई और उन्होंने सबसे पहले मेरी ओर ही देखा हुँ, कि क्या सुनाओगी, क्या गाओगी? और मैंने कुछ भी तैयार नहीं कर रखा था और कुछ भी नहीं था माइंड में कि मैं क्या गाऊँ, क्या करूँ? तो उस समय जो समझ आया, मैंने गाया। मैंने उनकी जो उनका जो पहला गीत था महल मूवी का, आएगा आने वाला, वो हुँ। ही उनको काँपती हुई आवाज़ में मैंने सुनाया। और मुझे नहीं पता क्या किया मैंने, कैसा किया, कैसे गाया, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि तुम सुरीला गाती हो, मेरा आशीर्वाद है तुमको। अरे तो वाह! इतनी सी बात से मुझे लग गया कि मुझे लगता है आशीर्वाद मिल गया सरस्वती माता का। अब जिस तरह से कहते हैं कि देयर इज़ नो लुकिंग बैक, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब आगे और करते ही जाना है उनके आशीर्वाद बहुत ही से। बढ़िया। जी। आपने जिस तरह से इस दृश्य को सुनाया तो ऐसा लगा कि हम भी साक्षात उसका पूरा दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। हालाँकि वैसे अब वो सशरीर हमारे बीच में नहीं है, पर जी। भाव जगत में ऐसी विभूतियाँ नित्य रहती हैं और सूक्ष्म स्तर पर उस चेतना के द्वारा जो आपके प्रति आशीर्वाद के 2 वाक्य भी कहे गए, मुझे लगता है मुझे भी उसकी अनुगुण सुनाई दी। तो अब आपको वो गीत थोड़ा-सा तो हमारे लिए गाना पड़ेगा, आएगा आने वाला, कैसे आता है आपके मुख से देखते हैं। जी। हुँ।
दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, कोई नहीं चराता और तीर चल रहे हैं, कोई नहीं चराता और तीर चल रहे हैं, तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे, तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे, लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। क्या बात है, क्या बात है। वसुंधरा, जब आप गाती हैं तो ऐसा लगता है हमारे हृदय में एक आनंद की लहर जैसे उछाले लेने लग जाती होगी, लगती है। मैं ये पूछ रहा था कि आपको कैसा लगता है अच्छी जब आप लगा आपका, गाती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप गाती हैं तो आपके अंदर भी इस तरह से जो आनंद संचरित होता होगा, तो उसको संयत रख के और अपने सुरों के साथ के जो एक संबंध की व्यवस्थित धारा है, उस तक बने रहना, ये बात थोड़ी अलग तरह की है। लेकिन एक गायक का अंदर का अनुभव क्या होता है जो इतनी शक्ति रखता है कि जिसके गाने को सुनकर लोगों के भीतर कुछ ऐसा प्रवाहित हो जाता है कि वो लगे कि अपनी सुध बुध भूल गए हों और एक ऐसे लोक में पहुंच गए हों जहां पर अ, शुद्ध भाव जो उनके भीतर का है वो अधिक सक्रिय हो जाता है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर छोड़ते हुए आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। ये जो अनुभूति का एक जगत है ना वसुंधरा, जिसका संबंध इससे नहीं होता है कि आपको कितने लोग जानते हैं, कितनी उपलब्धि, कितने पुरस्कार मिल गए हैं, लेकिन वो आपका और उसे आपकी आत्मा कह दें या जो भी अंदर का सत्य कह दें, उसके साथ का संवाद है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए प्लीज। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है अंकल। और एक कलाकार का, आप ये कह सकते हैं कलाकार का यही प्रयास रहता है जीवन भर, कि अपने अभ्यास के माध्यम से, अपने रियाज के माध्यम से, और जो वो शिक्षा ग्रहण करता है अपने गुरु के माध्यम से, उन साधनों को वो उनका प्रयोग कर सके, उनका उपयोग कर सके अपने भीतर के सत्य को लोगों के सामने, श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करने के लिए। उसका प्रयास ही यही रहता है जीवन भर। और इसमें बहुत सारे जिनको हम कहते हैं फैक्टर्स, वो इसमें भूमिका रखते हैं कि आपके जीवन के अनुभव, और आप किस तरह कितनी गहराई से एक-एक शब्द को या एक-एक स्वर को आप स्वयं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप स्वयं उसको नहीं समझेंगे, आप कहते हैं ना, जो भीतर है वही आप बाहर ला सकते हैं। आपके अंदर प्रेम है, आप प्रेम से भरे हुए हैं, भरपूर हैं, तभी तो आप प्रेम दे सकते हैं। आपका स्वयं का घड़ा भरा होना चाहिए, तभी आप दे सकते हैं। तो मुझे लगता है एक कलाकार जब अपनी कला प्रस्तुत करना है, तो वो चीज़ यहाँ भी लागू होती है कि अगर आप स्वयं अनुभवों से भरे हुए हैं, अगर स्वयं आपके मन में इमोशंस हैं जिनको आप महसूस कर पाते हैं, चाहे वो प्रसन्नता का हो, चाहे दुःख का हो, जो भी हो, अगर आप उसको स्वयं समझ पा रहे हैं सुरों के माध्यम से, तभी आप ला पाएँगे बाहर। तो ये तो मुझे लगता है एक क्या कहते हैं, इसमें कुछ
कोई संशय ही नहीं है कि कोई और प्रोसीजर होता होगा या आप लोगों के हिसाब से करते होंगे परफ़ॉर्म, ऐसा मुझे लगता है बहुत कम होता है, क्योंकि आपकी मनस्थिति कैसी है, आपके अनुभव कैसे हैं, आप कितना रियाज़ किए हुए हैं, वो सब आपकी अंदर की अनुभूतियों को प्रकाशित करने में सहायक होते हैं। बहुत ही सुंदर जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हुए आपने सत्य के साथ एक में एक रहकर स्वयं को व्यक्त करने वाली बात कही है, उसको लेके थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं। शिष्यत्व का जो भाव होता है वो भी धीरे-धीरे हम उसके बारे में स्पष्ट होते हैं कि ऐसा करना चाहिए, इस तरह की बात है जो सीखनी चाहिए। तो इसमें जो एक वसुंधरा जो छोटी थी जब न्यूयॉर्क में थी और पूर्णिमा देसाई जी से सीखती थी, एक वसुंधरा जो एमए कर चुकी है भारतीय शास्त्रीय संगीत में, पीएचडी कर रही हैं, वो अब विदुषी संगीता नंदी जी के साथ सीख रही होती हैं। तो वो जो एक रियाज़ पहले आप करती थीं, जबकि शुरुआत का समय था और अब जब आप रियाज़ करती हैं, तो अगर दोनों को तुलना करें आप अपने मन में, तो क्या बात निकल कर आती है? जी, जी पहले जब मैं रियाज़ करती थी या पहले अभ्यास करती थी, उस समय आप ये कह सकते हैं, अगर मैं सही शब्दों का चयन करूँ इसको समझाने के लिए, कि आप इसको एक उदाहरण से समझते हैं मेरे हिसाब से, कि आप एक गड्ढा जैसे एक एक ज़मीन में कुछ आप खोदने की कोशिश करते, बीज अंकुरित करने की कोशिश करते, तो पहले आप जो उसका सरफेस लेवल होता है उसको उसमें आप डिग इन करने की कोशिश करते हैं। धीरे, 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 धीरे सतह तक जो भीतरी सतह तक है उस तक तो नहीं पहुँच पाते, लेकिन खुदाई तो शुरू करनी पड़ती है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो जब मैंने सीखना शुरू किया, तो मैं चीज़ों को समझने की ही कोशिश कर रही थी उस वक़्त कि अच्छा सा किस तरह साउंड करता है, रे किस तरह उसकी ध्वनि होती है, गा की क्या फ्रीक्वेंसी है, मा की क्या फ्रीक्वेंसी है। फिर थोड़ा-थोड़ा जब हम थोड़ा और अ अ, खुदाई करते गए आप इस तरह से कह सकते हैं, या थोड़ा और समझते गए, तो तब थोड़ी और चीज़ें सामने अच्छा, शुद्ध माँ जो है वो तीव्र माँ से अलग साउंड करता है और इसकी इसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है, कुछ अलग महसूस होता है मुझे इसको गा कर के। धीरे, धीरे, धीरे इन कोमल तीव्र स्वरों का कॉम्बिनेशन बनाते-बनाते राग सीखने लगी, तो राग सुनने में और मधुर लगने लगा कि क्या बात है, मतलब कि अ, कितने सारे हमारे पास जिनको कहते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, जिनका प्रयोग करके, जिनका उपयोग करके हम इतनी सारी सुंदर-सुंदर मधुर रचनाएँ बना सकते हैं, कॉम्पोज़िशंस बना सकते हैं, मेलोडीज़ बना सकते हैं। तो ऐसे करते-करते एक जिज्ञासा भी जागृत हुई कि इसके बाद क्या? मतलब और क्या कर सकते हैं हम? क्या मतलब संगीत यहीं खत्म तो नहीं होता है, यहीं समाप्त नहीं होता है, इसके आगे और भी कुछ है। और जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई और अलग-अलग प्रकार के संगीत मैं सुनने लगी, तो मन में बहुत आनंद की लहरें दौड़ती ही थी, वो तो सच बात है, वो तो जागती ही थी। और ये भी लगता था कि गाए तो सात ही सुर हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है कि कुछ गायकों को सुन कर के या कुछ रचनाओं को सुन कर के एकदम अश्रुधारा बह जाती है, और कुछ कॉम्पोज़िशंस को सुन के एकदम चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो ये जिज्ञासा और मुझे लगता है एक धीरे-धीरे एक समझ जो बनती गई संगीत की, उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं और सीखूँ और मैं अभ्यास करूँ। सीखने के बाद उसको अभ्यास भी करूँ, ताकि मुझ में भी अ, वो उत्पन्न हो सके, उसका जो आभास है वो एक मुझे महसूस हो सके सुरों का, कि हर सुर को गाने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है श्रोता के मन में। तो ऐसे-ऐसे करते-करते वो जो यात्रा है वो अभी भी जारी है, ये तो आपको पता ही है नहीं समाप्त होती है। लेकिन जी, वो वहाँ से मतलब मुझे लगता है एक सतह नीचे आ गई हूँ मैं, एक भीतरी सतह को एक्सप्लोर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर बताया वसुंधरा आपने और मुझे ऐसा लगा कि सुर या जो स्वरों को साधने के साथ-साथ जो आपके भीतर
चेतना की हर सीमा या सीमाओं का अतिक्रमण करने वाला जो एक जिज्ञासु भाव है, वो मुझे लगता है पूरी मानव जाति का साझा उपहार है, विधाता के द्वारा दिया हुआ। हम में से कम लोग उसकी तरफ इस तरह से प्रस्तुत होते हैं जैसे कि आप हो गई हैं ईश्वर की कृपा से। तब जब ऐसा होता है तो फिर आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये समापन है, इसके आगे कुछ और है, और उसकी तरफ बढ़ने की एक श्रद्धा भी रहती है। जैसे आपने कहा कि एक इनोवेटिव अप्रोच मुझे लगता है आपके अंदर संगीत के साथ जिस तरह से इसका कॉम्बिनेशन का उसका क्या प्रभाव वो विकसित हुई है। आपसे बात करते हुए ऐसा लगता है कि कुछ-कुछ आपसे बीच में सुनते रहना चाहिए। इसलिए भी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जब आप अगर मैं तो ये शब्द उतना गरिमा का नहीं, लेकिन जब आप खेलती हैं ना अपने भीतर आलाप लेते हुए, रियाज़ करते हुए, ऐसा लगता होगा कि कुछ नया आया है कभी-कभी, अकेले में बैठे हुए जब आप झूम जाती होंगी, तो ऐसी कोई राग है जो आपको बहुत अधिक प्रिय रहती है, जिसका आपने बहुत अधिक रियाज़ किया होगा, उसका कोई अंतरा किसी गीत का जो कि उस राग में निबद्ध हो, चाहे राग यमन कल्याण आपकी प्रिय होगी या जो भी? जी, जी। आपने जो कहा कि जब एकांत में रहते हैं या जब रियाज़ करते हैं तो अ, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी कि बिल्कुल सच है। मान लीजिए मैं एक राग लेके बैठी हूँ, तो आज मान लीजिए मैंने अगर यमन गाया, यमन कल्याण गाया या भैरव गाया, तो आज का यमन और आज का भैरव एक प्रकार का मेरी मनस्थिति के हिसाब से या जितनी मुझे उस राग के बारे में जानकारी है, जितना मैंने सुना है, वो वो आज का भैरव हो गया, वो आज का यमन हो गया। लेकिन इसी राग को मैं इन्हीं रागों को लेके मैं अगर कल बैठूँगी, तो बहुत-बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत-बहुत संभावना है। अब मैं ये बात कह सकती हूँ। पहले तो जो हमें रटा दिया जाता था, जो हम सीख जाते थे, वही आज और वही कल होता था। लेकिन आज के मैं संदर्भ में कह सकती हूँ, जब मैं रियाज़ करती हूँ तो आज का भैरव, आज का यमन और कल का भैरव और कल का यमन एक जैसा नहीं होगा। उसमें नव-निर्मितियाँ होती रहेंगी, उसमें हमेशा एक बदलाव रहेगा। तो बाकी आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा गीत जो मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ या मैंने कई बार गाया है और बिल्कुल ऐसे ऐसे कई गीत हैं और एक गीत मुझे अभी याद भी आ रहा है कि जब भी मैं गाती हूँ मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तो कांस्टेंट रहती हैं, कुछ चीज़ें सेम रहती हैं लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि कुछ नया भी सुनने को मतलब सुनने को मिल जाता है और दिमाग में वो उपज हो जाती है और बाद में लगता है कि अच्छा ये भी हो सकता था, ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो एक आश्चर्य का भाव भी रहता है। मैं आपको ये सुनाती हूँ। जी। लग जा गले हसी रात लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। ऐसा लगता है कि कुछ गीत सुनने के बाद थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहना चाहिए,
कि वो आपको भीतर एक ऐसी जगह ले जाते हैं, जहाँ पर या तो कोई मंदिर में जैसे दीप प्रज्वलित है और आप वहाँ पर जाकर बैठ गए हैं ध्यानस्थ होके। तो ध्यान की बात को लेते हुए वसुंधरा, अब हम आपके साथ आपके एक ऐसे अनुभव को साझा करने का निवेदन करते हैं जिसमें मंच पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखाई दे रही हैं, और ये था बेल्जियम जहाँ पर आपने परफॉर्म भी किया था। उस अनुभव के बारे में थोड़ा बताइए, और साथ में ये है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जो 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, उसके पीछे भी प्रेरणा कहीं न कहीं इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है। तो दोनों पर चर्चा करेंगे। पहले वो अनुभव जो बेल्जियम में हुआ, आपने क्या परफॉर्म किया, और ऐसा मैंने वीडियो देखा था वो काफ़ी देर आपसे बात करते रहे थे। उन्होंने क्या कहा था वो भी याद हो थोड़ा तो बताइए? जी। जी। अ मार्च 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बेल्जियम आए थे, ब्रसेल्स आए थे, और उनकी एक कम्युनिटी मीट थी। और उस दौरान मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन है, या कह लीजिए कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे, वो उन्होंने अप्रोच किया। उनको मालूम हुआ मेरे बारे में कि मैं गाती हूँ और मैं ब्रसेल्स में रहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ गा के भेजिए। पहले उन्होंने मेरा एक हल्का-सा एक ऑडिशन टेस्ट कह सकते हैं, वो लिया था। तो मैंने उनको कुछ ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके भेजी थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, म्यूज़िशियंस आपको दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। क्या आप 2-3 दिन के अंदर कुछ प्रिपेयर कर सकती हैं मोदी जी के स्वागत में? आप कुछ परफ़ॉर्म कर सकती हैं? तो मुझे उस वक़्त जो बेस्ट लगा, वो ये था कि हम एक मेडले तैयार करते हैं, एक गानों का गीतों का संकलन जिसको कहते हैं मेडले। तो उसमें हम अलग-अलग प्रांतों के, अलग-अलग राज्यों के फ़ोक सॉन्ग्स हम उसमें सम्मिलित करें, तो अच्छा लगेगा। वो एक प्रॉपर जिसको कहते हैं रिप्रेज़ेंटेशन हो जाएगा हमारे भारत देश का। और 3 दिनों में हमने और सारे जितने भी हमारे अकम्पनिंग आर्टिस्ट थे, उन्होंने प्रिपेयर किया। तो हमने शुरुआत की थी राजस्थानी जो मांड है हमारा, केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश, उससे आरंभ किया परफ़ॉर्मेंस को। और उसके बाद एक प्रसिद्ध लोकगीत और बॉलीवुड में भी आया हुआ है ये गीत, निंबूडा निंबूडा। उसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, लता जी ने जो गाया है आनंद मठ में, उसको भी हमने सम्मिलित किया। फिर अ, सिंधियों के बीच जो गीत बहुत प्रसिद्ध है, ओ लाल मेरी पथ रखियो भला झूले लालन। और उसके बाद कश्मीर का जो गीत है, बुमरो बुमरो शामरंग बुमरो। इस तरह से हमने 5-6 गीतों को उनका संकलन किया, उसको परफ़ॉर्म किया, प्रिपेयर किया म्यूज़िशियंस के साथ। और जिस जगह उसको परफ़ॉर्म किया था, वो एक बहुत बड़ा स्टेडियम था। वहाँ पे 5,000 पीपल वर देयर। उस इतनी कैपेसिटी थी, 5,000 लोग उसमें सम्मिलित हो सकते थे। तो बहुत मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ परफ़ॉर्म कर पाई इतनी बड़ी इतने सारे दर्शकों के सामने। और ये सब गाने के बाद जब मोदी जी स्टेज पर आ रहे थे, और जब मैं जो हमारा राष्ट्रगान है वो गा रही थी, तो मोदी जी सबसे मिलते जा रहे थे, सबसे स्टेज पर जितने भी लोग हम खड़े हुए थे, सबसे मिलते जा रहे थे। जब मेरे पास आए, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि अ, हाउ आर यू? कैसी हो वसुंधरा? उनके ये शब्द थे, हाउ आर यू? कैसी हो वसुंधरा? तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और मैं आश्चर्यचकित भी रह गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम लिया है, और मुझे संबोधित करके इस तरह से उन्होंने पूछा है मुझसे। तो मैंने उनको, और क्योंकि समय कम रहता है, उनको सबसे मिलना था,
तो हमारी करीब 30-40 सेकंड की बात हुई। उसमें उनको मैंने कहा कि सर आपका जो मन की बात प्रोग्राम आता है उस वक़्त करते थे वो, अभी भी आता है। अभी भी करते हैं। तो जी। वो हम बहुत रेगुलरली फ़ॉलो करते हैं और मुझे जो सबसे अच्छी बात उसमें ये लगी, वो ये थी कि जब आपने कहा था कि विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग होना चाहिए डिसेबल्ड पीपल के लिए। तो वो बात मेरे मन को बहुत छू गई। तो इस बात पे उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि गॉड ब्लेस यू वसुंधरा, बहुत सारा आशीर्वाद तुमको। क्या इस बात! तरह से मेरी बातचीत रही उनसे। तो वसुंधरा, आपके साथ में हमने आपके पास जो लता जी का आशीर्वाद आ रहा था, वो दृश्य भी देखा और मोदी जी वाला भी देखा। अब मोदी जी के सामने आपने जो गीत सुनाए उसमें से कोई 1-2 का मुखड़ा यदि आप सुनाएँ? ज़रूर, ज़रूर। अ, मैं आपके लिए गाती हूँ केसरिया वाला। केसरिया पधारो म्हारे देश जी केसरिया बालमा आओनी पधारो म्हारे देश पधारो म्हारे देश हाँ पधारो म्हारे देश जी केसरिया बालमा आओनी पधारो म्हारे देश। क्या बात है! क्या बात है! धन्यवाद। तो ये राजस्थान का ये मान है ये, पधारो जी। हमारे देश। और जिस तरह से आपने इसको प्रस्तुत किया तो वहाँ भी प्रसन्नता की लहर दौड़ी होगी और करतल ध्वनि से सबने इसका स्वागत किया होगा। थोड़ी-सी चर्चा हम संगीत को योग के रूप में भी हम अगर देखें, तो बिल्कुल ठीक जान पड़ता है, क्योंकि योग युक्त करने की तरफ ले जाता है और संगीत न केवल जो परफ़ॉर्म करते हैं निष्ठा के साथ में, उनको एकत्व की तरफ ले जाते हैं, बल्कि सुनने वालों को भी ले जाते हैं। संगीत में बड़ी शक्ति है, ऐसा एक लेमैन की तरह मैं कहूँ, और एक आप जब पीएचडी कर रही हैं या आपने म्यूज़िक योग और म्यूज़िक थेरेपी के रूप में आपने सुना पढ़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ कि इसको। और मुझे इस वक़्त स्मरण आता है कि पंडित जसराज जी ने भी कुछ रागों को हील करने की दृष्टि से उसके बारे में उनका उनका भी शोध था। आप थोड़ी जानकारी इसके बारे में दें? जी, बिल्कुल संगीत हम दोनों ही बात कह सकते हैं। संगीत और योग का आपसी संबंध है, ये भी एक बात है, परस्पर संबंध है और संगीत भी योग है, ये भी एक बात है। संगीत अपने आप में ही योग का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि योग अगर हम उसकी ये जो शब्द है योग, उसका अर्थ अगर समझें, तो हम इंग्लिश में उसको यूनियन कहते हैं, योग, योग होना। तो अ, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, वो एक योग है और माइंड एंड बॉडी को हार्मनी में लाना, वो योग है और अ, कलाकार का सुरों से मिल जाना, वो भी एक योग है। तो योग की इतनी सारी परिभाषाएँ मुझे जो समझ आती हैं, वो ये है, तो सब योग ही है क्योंकि देखिए, योग अपने आप में जब हम प्राणायाम करते हैं या कोई आसन करते हैं, तो वो
मन और शरीर के को एक बैलेंस में, एक संतुलन में लाने के लिए हम करते हैं, तो उससे एक ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, हमारा शरीर निरोगी रहता है, मन स्वस्थ रहता है, उसमें सकारात्मक विचार आते हैं, और यही जब सकारात्मक विचार हमारे मन में रहते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है, तो वो हमें परमात्मा की ओर ले जाने में बहुत-बहुत सहायक रहता है। इसी प्रकार संगीत का जब हम अभ्यास करते हैं, तो कलाकार का मन और बुद्धि, वो अपने आप को और वो स्वयं को सुरों से जोड़ने की कोशिश करता है कि करेक्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाए अगर, तो कितना आनंद वो देता है। और आनंद और परमात्मा तो आप जानते हैं वो पर्यायवाची ही है। तो आनंद अगर आपको प्राप्त हो रहा है, तो यानी आप परमात्मा से जुड़ रहे हैं। तो सुर को ईश्वर की दृष्टि से देखा जाता है कि सुर ही ईश्वर है, ऐसे कहा जाता है। तो बहुत-बहुत गहरा संबंध है। और अ, इस पक्ष को अगर हम लेके संगीत और योग का परस्पर संबंध है, तो ये है कि कोई भी कलाकार गाता है, पर्टिकुलरली मैं गायन की बात कर रही हूँ, तो उसमें उसका कंठ और उसकी साँस, उसकी श्वास, ये दोनों बहुत-बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। बहुत-बहुत इनका महत्व है। तो अगर आपकी श्वास अच्छी है, लंबी है और बैलेंस्ड है, तो आप अच्छे सुर लगा सकते हैं, अच्छी तरह आपकी जो आवाज़ है, आपकी ध्वनि है, वो स्टेबल रह सकती है, स्थिर रह सकती है। तो प्राणायाम का अभ्यास करना और प्राणायाम के साथ-साथ सुर लगाना, वो बहुत-बहुत सहायक रहता है एक संगीतकार को, एक कलाकार को अपनी कला प्रस्तुत करने में। तो मैंने आपको दोनों ही पक्ष इसके बताए कि संगीत ही योग है, क्योंकि वो शुरू से मिलने की कोशिश करता है कलाकार, और संगीत और योग का भी परस्पर संबंध है, क्योंकि संगीत को अच्छी तरह निभाने के लिए, गाने को अच्छी तरह निभाने के लिए एक अच्छी श्वास की बहुत ज़रूरत होती है। तो ओमकार का हम बहुत अभ्यास करते हैं। ओमकार तो आप जानते ही हैं वो किस तरह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, किस तरह हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। और अगर आप ओमकार करते हुए अगर आप सा जो है, जो हमारा आधार स्वर है, उसका रियाज़ करते हैं, तो आप परमात्मा की ओर भी आप पहुँचते हैं और आपका सुर भी सधता जाता है। बहुत ही सुंदर बताया वसुंधरा। अब आपको ओम का आप जब रियाज़ करती हैं, और जो हमारे जैसे कम समझ वाले या ना समझ लोग ओम का उच्चारण करते हैं, उसमें भी कुछ अंतर होता होगा। आप सुरों को साधने की दृष्टि से, और जो आप कह रही थी या वो थोड़ा-सा, अगर एकदम ऐसे समझें कि आप अकेली हैं और ओम की ध्वनि के साथ में आप ऐसा अभ्यास कर रही हैं कि प्राणों को भी साधना है, और जिस भी रूप में संगीत में और अधिक कुशलता लाने की दृष्टि से ओम का आधार आप जैसे लेती होंगी। अगर 3-4 बार ओम का नाद या जैसा भी आप उचित समझे। हुँ, अ अ, एक बार अपना प्रश्न प्लीज़ एक बार दोहराइएगा, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा था। हाँ जी, तो ओम आप जब रियाज़ करती हैं, तो आप कैसे उसको स्वर के साथ जोड़ती हैं, या जो भी थोड़ा-सा, मतलब यूँ कहिए कि आप ओम का 3 बार उच्चारण कर दीजिए अपने हिसाब से गायन की दृष्टि से। जी, जी, जी। अ, तो हम अगर मैं संगीतकारों की बात करूँ, वोकलिस्ट की बात करूँ, जिस तरह रियाज़ करते हैं ओम ओमकार नाद लगा के, तो होता क्या है कि आप ये जानते होंगे कि तानपुरा हमारे लिए सबसे सहायक रहता है, क्योंकि तानपुरा हमें जो है, हमारा जो षड्ज है, सा जिसको कहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली देता रहता है, तानपुरा जो होता है। तो हमारा ये प्रयास रहता है एज़ वोकलिस्ट्स कि हम उस तानपुरे के साथ एकाकार हो जाएँ, और वो ओमकार से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ओम जो है वो हर एक जो हमारा स्वर है, स्वर जो हिंदी हिंदी के अक्षर में हम जिनको अ, आ, ई, उ, ऊ ये कहते हैं, वोवेल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं,
तो हर स्वर का, क्योंकि ओमकार तो 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और उ। तो ये 3 जो अक्षर हैं, स्वर हैं हमारे, तो ओमकार से हमारा ये भी उच्चारण भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि स्वरों का उच्चारण भी बहुत बहुत आवश्यक होता है, बहुत स्पष्ट स्पष्ट होना चाहिए वो। तो उससे भी सुधरता है, और सुरों की दृष्टि से, स्वरों की दृष्टि से एक स्थिरता मिल जाती है। मान लीजिए आज मैं अगर ओमकार करती हूँ और तानपुरा बैकग्राउंड में चल रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारी साधना यही होती है कि हम तानपुरे से एकाकार हो जाएँ और हमारा सुर जो है वो स्थिर रहे। तो उससे आपके सुरों में भी परिपक्वता आ जाती है, और आपके जो शब्दों का उच्चारण है वो भी अ स्पष्ट हो जाता है। और ये इसलिए हमारा ओमकार नाद करना इसलिए औरों से अलग हो सकता है, क्योंकि बाकी जन जो है वो ओमकार नाद करते ज़रूर हैं, लेकिन वो जिसको कहते हैं फिक्स्ड नोट को नहीं पकड़ के रख सकते। तो उनका जो ओमकार नाद है वो कभी-कभी उतरा हुआ या चढ़ा हुआ हो सकता है, या एक सुर से दूसरे सुर में जा सकता है। अगर आप संगीत नहीं सीखे हुए हैं या आप संगीत नहीं करते, तब भी उसमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो ऐसे इधर-उधर स्वर होता है। लेकिन अगर आप एक संगीतकार हैं, आप संगीत करते हैं, तो आपके सुर का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए तानपुरा हमारे लिए सहायक होता है। बहुत ही सुंदर। तो हम बातचीत को लेते हुए ओम का साथ और योग का साथ जब हम अपनी स्मृति में रखते हैं, तो मुझे स्मरण आता है कि आप जग्गी वसुदेवा जी से भी मिली थीं, सद्गुरु के रूप में जिन्हें संबोधित किया जाता है, और वो भी योग गुरु के रूप में भी उनकी ख्याति है। वो मिलन आपका कैसा रहा था? और उनके सामने आपने परफॉर्म किया था? जी, जी। वो भी बहुत एक अविस्मरणीय अनुभव था, और वो इस तरह से रहा, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी से मिलना, कि 2000 मई 2022 में, अ, उस वक़्त मैं रियाद, सऊदी अरेबिया में थी, और सद्गुरु जी का एक कैंपेन चल रहा था, सेव सॉइल के नाम से। अ, तो वो बहुत सारे जो हमारे देश हैं, यूरोप से लेकर के वापस भारत आ रहे थे, तो उन्होंने तकरीबन मेरे हिसाब से 30 से ज़्यादा देश उन्होंने कवर किए थे उस दौरान, और सॉइल को सेव करने का संदेश वो हर देश में पहुँचा रहे थे, और बहुत लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। तो इसी दौरान उनका सऊदी अरेबिया आना हुआ, और संजोग से मैं भी वहीं थी। तो मुझे बोला गया कि आप कुछ प्रिपेयर करिए, आप कुछ गाइए उनके सामने, और एक उनका जो सेव सॉइल एंथम था, जिसकी धुन बड़ी फ़ेमस हुई थी, जी। उसपे उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ आप कर सकते हो, उसको गा सकते हैं, तो और बहुत अच्छी बात है। मुझे उसमें ये लगा कि क्योंकि अलग-अलग देशों के अलग-अलग भाषाओं में उसको गाया जा रहा था, कुछ ना कुछ लोग लिख रहे थे उस पर, तो मुझे ये लगा कि मुझे भी इसमें हिंदी और इंग्लिश में अपनी तरफ से कुछ शब्द डाल देने चाहिए, ताकि वो सुनने में अच्छा लगे। तो जब वो आए वहाँ पर, तो उनके लिए मैंने पहले तो सत्यम शिवम सुंदरम जो लता जी का है, वो मैंने उनके लिए प्रस्तुत किया, और उसके बाद उन्हीं के बैंड के साथ सेव सॉइल एंथम गाया विद माय ओन लिरिक्स। तो उसके बाद उनका भाषण था, उनकी स्पीच थी, उसको हम बैठ के सुन रहे थे, और जब इवेंट पूरा हो गया, जब समापन की ओर बढ़ने लगा, और जब सद्गुरु जी स्टेज से नीचे आने लगे, तो उन्होंने मैं फर्स्ट रो में बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे देखा, और मैं उनको नमस्कार करने के लिए उठी, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने मुझे 10 सेकंड तक गले भी लगाया, अरे! आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया। हुँ, तो हुँ। ये मेरी अनुभूति उनके साथ रही, अनुभव रहा मेरा उनके साथ, बहुत अविस्मरणीय। वो वाला गीत आपको याद हो जो आपने लिखा है, और अगर आप उसकी कुछ पंक्तियाँ गाएँ? जी, जी, मैं सुनाती हूँ।
La 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 ला ले 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 माटी का मोल क्या है हमें सद्गुरु बताए मिलके करेंगे प्रण माटी को बचाए माटी का मोल क्या है हमें सद्गुरु बताए मिलकर करेंगे प्रण माटी को बचाए है रिश्ता ये अलौकिक तन मन से निभाए आओ करें ये प्रण माटी को बचाए लललै ललै ललै लललै ललै ललै ले लललै ललै ललै लालै लै ललै ले। क्या बात है, क्या बात है! बहुत ही सुंदर। तो माटी को बचाने वाले प्रण को साथ में रखते हुए हमारी बातचीत के समापन की तरफ चलने के पहले एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने इतनी स्थानों पर, इतने शहरों में, इतने देशों में परफ़ॉर्म किया है। कोई अलग-सी बात आपके मन में किसी स्थान के साथ जुड़ी हुई हो तो वो स्मृति बाँटें, पर उससे ज़्यादा मेरा आग्रह आपसे ये होगा कि आप तैयारी कैसे करती हैं? अब जैसे आप न्यूयॉर्क में भी 2 घंटे का कार्यक्रम करने वाली हैं, अमेरिका के कई शहरों में आपके कार्यक्रम होने वाले हैं। जी। तो कैसा एक क्रमबद्धता मन में रहती होगी या पहले अपने संगीतकार जो साथ में हैं कंपनी करने वाले, उनके साथ रियाज़ करते हुए कि इसके बाद वहाँ जाना है और अ, थोड़ा-सा उस व्यवस्था के बारे में यदि हमें बताएँ? जी, 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 बिल्कुल। ये ज़रूर रहता है कि कुछ कार्यक्रमों में मुझे अकम्पनिंग आर्टिस्ट मिल जाते हैं, तो उस उनके साथ परफ़ॉर्म करने का आनंद अलग ही होता है, लेकिन कई जगह नहीं भी मिल पाते। उन ऐसे केस में मैं कराओके ट्रैक पे परफ़ॉर्म करती हूँ या फिर कहीं अगर अवसर प्राप्त हुआ तो हारमोनियम मैं बजाती हूँ गाने के साथ-साथ। तो वो एक देखना पड़ता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर हमको किस तरह के आर्टिस्ट अकम्पनिंग आर्टिस्ट मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, ये सब थोड़ी-सी व्यवस्थाएँ देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अ, नज़रअंदाज करें तो गाने का जो एक आनंद है स्टेज पर, चाहे वो किस तरह भी हो, वो बहुत मुझे संतोष देता है स्टेज पर गाना क्योंकि आपको जो श्रोताओं का प्यार मिलता है, जो उनसे दाद मिलती है, जो उनसे आशीर्वाद मिलता है, वो उनके मन से निकली हुई बातें होती हैं, उनसे म मन उनके मन से निकला हुआ वो आशीर्वाद होता है। और जो दिल से निकली हुई चीज़ें होती हैं, मन से निकला हुआ आशीर्वाद होता है, वो आपके दिल को भी छू लेता है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस तरह से और रही बात क्रमबद्धता की और तैयारी की, तो इस तरह से रहता है कि अगर पहली ज़िम्मेदारी मेरी ही होती है कि मैं अ, ये देखूँ कि वहाँ पे किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह के लोग आने वाले हैं, किस तरह का गीत वो पसंद करेंगे। तो अगर मान लीजिए सीनियर सिटीज़न्स हैं या कुछ उस तरह के लोग हैं जो कि सुनना चाहते हैं पुराने गीत या ग़ज़ल सुनना चाहते हैं या भजन सुनना चाहते हैं, वो मुझे पता करना होता है और उसके मुताबिक ही, उसके अकॉर्डिंगली मैं भजन या गीत या ग़ज़ल चुनती हूँ और फिर मैं अगर अगर अकम्पनिंग आर्टिस्ट नहीं है, तो मैं कैरोके ट्रैक ढूँढने की कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ और फिर उस पर प्रैक्टिस करती हूँ, रियाज़ करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई चूक ना रह जाए। मुझे मैं आपको मतलब कह सकती हूँ ये बात कि मैं इस मामले में एक परफेक्शनिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छे से गाऊँगी तो लोगों के मन को छुएगा और मुझे भी संतुष्टि रहेगी। तो ये रहता है
अगर अकम्पनिंग आर्टिस्ट साथ में है तो अ, मुझे एक दिन रिहर्सल करना होता है उनके साथ, और अधिकतर यही रहता है कि गज़ल के लिए या पुराने गीतों के लिए या भजन के लिए उनके साथ मैं रिहर्सल करती हूँ। तो हर एक विधा का आप कह सकते हैं, हर एक शैली का ढंग अलग होता है। तो उस तरह से मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसमें इस तरह से हमें बजाना है, या इस तरह से हमें कीबोर्ड रखना है, इस तरह से ऑक्टोपैड रखना है। और जो अकम्पनिंग आर्टिस्ट होते हैं वो भी बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि उनके बिना वो ही होते हैं जो शो में जान डालते हैं, अपार्ट फ्रॉम द मेन आर्टिस्ट। तो ऐसे हम लोग एक दिन उनके साथ रिहर्सल करते हैं, और जब परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले साउंड चेक होता है, और ये देखा जाता है कि किस तरह से मैं और हमारे जो अकम्पनिंग आर्टिस्ट है वो स्टेज पे बैठे, ताकि प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगे। और मेरी माँ जो है वो मुझे इस विषय में हेल्प करती हैं, सहयोग करती हैं कि मैं मुझे क्या पहनना चाहिए, किस ओकेशन के लिए क्या अच्छा लगेगा, बहुत ध्यान रखती हैं मेरा। तो हृदय से उनके लिए कृतज्ञता ही है, आभार है सच में। और इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं शो का। और रही बात आपने जो पूछा कि ऐसा कोई विशेष स्थान या कोई कार्यक्रम स्थल जहाँ पे मुझे बहुत जुड़ाव महसूस हुआ हो, ऐसे तो हर स्टेज मेरे लिए, हर मंच मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल रहता है, विशेष रहता है। मुझे एक इवेंट याद आता है, जब मैं 2011 में दुबई गई थी। तो मेरे मन में एक आप कह सकते हैं जिसको कि एक प्रेजुडिस था, कि मुझे लगता था कि शायद बाहर के लोग भारतीय होंगे, ठीक है उनको भारतीय गीत अच्छे लगते होंगे, ये एक बात है। लेकिन दुबई जब मैं गई तो मैंने ये भी देखा, क्योंकि जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, उत्तराखंड से मेरा संबंध है। तो दुबई जाके मैंने ये देखा कि वहाँ पर बाकायदा एक संस्था है, उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, आमंत्रित किया परफॉर्म करने के लिए। तो मुझे ये लगा कि एक एक उत्तराखंडी होने के नाते मुझे ये भी लगा कि देखिए हमारे प्रदेश के लोग भी बाहर गए हैं और कितना काम कर रहे हैं, और भारत के सभी सभी प्रांतों के लोग वहाँ हैं, और उत्तराखंड के लोग भी वहाँ हैं। कितनी तादाद में कितने सारे लोग हैं। और जब मैं वहाँ गई और गढ़वाली गीत, जो गढ़वाली हमारी बोली है, उन गढ़वाली गीत मैंने प्रस्तुत किए, तो उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता थी, उनके मुख पर जो प्रसन्नता थी, और जिस तरह उन्होंने मुझे इवेंट के बाद आके कहा कि हमें अच्छा लगा कि आप हमें उत्तराखंड के पहाड़ियों पे आप ले गए, मतलब हम वहीं पहुंच गए। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक अविस्मरणीय क्षण था, और बहुत बहुत एक संतुष्टि मुझे महसूस हुई, संतोष की एक मुझे अनुभूति हुई। बहुत ही सुंदर। तो वसुंधरा, ऐसा लगता है कि आपसे बातें करते ही चले जाएं, पर मैं दो प्रश्न बल्कि दो निवेदन के साथ में विराम की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला तो चूंकि वो उत्तराखंड के एक लोकगीत का उल्लेख आपने किया, तो प्रश्न उठा कि आप कितनी भाषाओं में गाती हैं, और कोई एक आंचलिक भाषा जिस, वैसे तो आपने राजस्थानी माटी में रचा बसा गुनगुनाया था कुछ पहले, पधारो पधारो हमारे देश, पर ये उत्तराखंड वाला कोई लोकगीत का छोटा सा मुखड़ा यदि आप सुनाएं। जरूर जरूर। अ, पहले मैं आपके उस बात का उत्तर देती हूँ कि अब तक मैंने कुल 4-5 भाषाओं में मैंने गाया हुआ है। मैं गाती हूँ, जिसमें से हिंदी, अंग्रेज़ी, गढ़वाली हो गया, और कन्नड़ा और तमिल, मलयालम, अरे वाह, क्या बात है। मराठी, इन सब में मैंने परफ़ॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो भाषा कभी भी एक आप कह सकते हैं बैरियर नहीं रहा, क्योंकि संगीत कोई, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो नहीं देखता कि कौन-सी भाषा है, कौन-सा प्रांत है, कौन-सी जाति है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे हर भाषा में गाने में आनंद आता है। और मैं आपको एक गढ़वाली लोकगीत सुनाती हूँ। ये जो है इसको मैं गढ़वाली नहीं कहूँगी, ये पहाड़ी गीत है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 2 बोलियाँ आती है, गढ़वाली और कुमाऊनी।
तो हालाँकि ये कुमाऊनी गीत है लेकिन हर कोई इसको गाता है, मतलब ये उत्तराखंड का आप कह सकते हैं एंथम बन गया है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये प्रस्तुत करती हूँ। बेडुबाको बारमासा, बेडुबाको बारमासा, हुनरण कपल पाकु चेता मेरी छैला, हुनरण कपल पाकु चेता मेरी छैला, पहाड़े की नंदा देवी, पहाड़े की नंदा देवी, नरणा फूल चढ़ोलू पाती मेरी छैला, नरणा फूल चढ़ोलू पाती मेरी छैला, हो नरण कपल पाकु चेता मेरी छैला, हो नरण कपल पाकु चेता मेरी छैला। क्या बात! ऐसा लगता है ये नृत्य करते होंगे, इस पर सामूहिक नृत्य किया जाता होगा इस गीत पे, ऐसा बिल्कुल, लग बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसे कल्पना में मेरे वो आया दृश्य। तो समापन करने के साथ एक निवेदन जो था वो एक और विशेष उपहार का, जैसे आप किसी कार्यक्रम के समापन में मेडली शायद गाती होंगी आजकल, छोटे-छोटे गीत की लड़ियाँ पिरो कर गाने का एक प्रचलन सा हो गया है। तो हम भी ऐसा जो भी आपका मन करे उससे समापन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत उससे पहले मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी मंगल कामनाएँ देते हुए मेडली की तरफ आने से पहले आपका सपना क्या है? आने वाले समय में वसुंधरा अपने को कहाँ देखना चाहती हैं? क्या कुछ है ऐसा है जो आप करना चाहती हैं? जी। अ, आगे मैं अपने लिए इस तरह से सोचती हूँ या मैं अपने आप को इस तरह से देखती हूँ कि आप इसको अगर मैं उसे एकदम सीधे सरल शब्दों में मैं पिरोऊँ तो वो ये है कि अ, मैं बहुत सारा संगीत सीखना चाहती हूँ, प्रस्तुत करना चाहती हूँ और सिखाना चाहती हूँ। ये मेरे 3 जो हैं शब्द हैं, वो इस तरह से कि सीखना तो जारी मेरा रहेगा ही, वो तो समाप्त नहीं होता और जितना सीखते जाएँगे उतना कला में और निखार आता जाएगा, वो तो इसमें कोई संशय नहीं है। मेरी इच्छा ये भी होती है कि मैं अ, परफ़ॉर्म करूँ, अपने संगीत से लोगों को खुशियाँ दे सकूँ, प्रसन्नता दे सकूँ और म्यूज़िक थेरेपी की भी जो बात रही कि जैसे एक बार पहले भी ये बात उठी कि कई रागों में या कई गीतों में और कई स्वरावलियों में ऐसी शक्ति होती है कि वो आपको हील कर सकती है, अवसाद से बचा सकती है, रोगों से बचा सकती है। तो उस पे मैं और अध्ययन करके उस चीज़ का भी मैं सुख जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ और कितना अ, प्राकृतिक उपचार है ये, इसमें कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं, औषधियों की आवश्यकता नहीं, सिर्फ़ एक एकाग्रचित मन की आवश्यकता है और एक संगीत को एप्रिशिएट करने की एक वो होनी चाहिए लालसा। तो ये मेरा एक सपना है और बाकी मैं अभी भी अ, वर्तमान में भी मैं अ स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ संगीत, जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आगे भी शेयर कर रही हूँ उनके साथ। आगे भी मैं ऐसे ही शिक्षा देना चाहती हूँ संगीत की, ताकि कोई भी इस निधि से, इस अमृत निधि अमृत जो है हमारे पास संगीत रूपी, इससे वंचित ना रहे, सबको ये सुधा प्राप्त होती रहे। क्या बात है भाई! बहुत ही सुंदर, आपका सपना भी सुंदर है और उसको पूरा होने में हम सबका कल्याण है। तो मेरी मंगल कामनाएँ और आशीर्वाद सब, जितनी अधिक प्रगति आप पचा सकें, उतनी प्रगति और आपकी जो पाचन शक्ति है उपलब्धियों को पचाने की, वो और बढ़ती जाए, तो और अधिक उपलब्धियाँ आपको मिले। अब एक मेडली के साथ समापन की तरफ। हुँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं, दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार।
झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। ए मेरी ज़ोहर जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हँसी और मैं जवां। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ए मेरी ज़ोहर जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हँसी और मैं जवां। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो बिल्कुल प्रफुल्लित कर देने वाली, पुलकित कर देने वाली प्रस्तुति, और इतनी रसमयता से कुछ गूढ़ बातों को आपने हमारे साथ प्रेम से, उदारता से, निष्ठा से बाँटा। तो बहुत बहुत आपका आभार और बहुत सारी मंगल कामनाएँ मेरी तरफ से और दर्शकों की तरफ से और हैरम्ब स्टूडियो की पूरे परिवार की तरफ से। तो बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।